हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अब जल्दी से लास्ट वीडियो के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था 23 इंटू -18। इसका सोल्यूशन हमें निकालना था। मल्टीप्लिकेशन तो आप सभी कर ही लेंगे, बस हमें साइन चेक करना है कि साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, उनका साइन नेगेटिव होता है, और इसमें भी माइनस और प्लस है तो यहाँ पर साइन नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में दो नेगेटिव इंटीजर्स थे, तो नेगेटिव और नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहां पर आप सोल्यूशंस देख सकते हैं। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस या माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, जिसमें 5 नेगेटिव इंटीजर्स मैंने दिए, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिला 720। साइन चेक करते हैं कि साइन कैसे निकालना है। 5 टाइम्स नेगेटिव इंटीजर यानी कि 5 टाइम्स नेगेटिव साइन है। और मैंने आपको बताया था कि जब ऑड टाइम्स होगा नेगेटिव इंटीजर तो आपको साइन लगाना है माइनस का। अगर इवन टाइम्स होगा तो साइन लगेगा पॉजिटिव, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस, इसको हटाइए, माइनस माइनस प्लस, ये भी हट गया, बचा लास्ट में एक सिंगल माइनस, तो वो यहां पर लगा दिया। सेकेंड क्वेश्चन में ये यहाँ पर 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, इनको हटाइए, एक सिंगल माइनस बच गया, वो यहां पर हमने लगा दिया। या फिर 3 टाइम्स नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऑड टाइम्स, तो आप माइनस कह सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन था व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 5 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 4 पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर्स का साइन हमें ध्यान नहीं रखना है, उनको तो आप भूल जाइए। तो ये 4 पॉजिटिव इंटीजर्स दिया है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। 5 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो यानी कि ऑड टाइम्स नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और हमारा साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा नेगेटिव, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन तो हम सीख गए हैं कि इंटीजर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उनका साइन कैसे निकालते हैं। अब हम उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज पढ़ना जरूरी है, ये इसलिए है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे आसान कर सकते हैं ये इसके बाद ही हम सीख पाएंगे, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टीज वैसी ही है जैसे हमने इंटीजर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लीजिए मैं दो इंटीजर्स लेता हूं 4 और 3, इनको मल्टीप्लाई करता हूं। 4 3 12 होगा, और 12 एक इंटीजर है ना। 12 एक इंटीजर है। एक नेगेटिव इंटीजर लेता हूं, मान लीजिए मैं लेता हूं -2, और उसको मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, आंसर मिलेगा -10। 2 5 10 और नेगेटिव साइन आ जाएगा। और ये -10 भी एक इंटीजर है ना। अब मैं करता हूं 9 इंटू -8, ठीक है। 9 8 72, और ये माइनस हो गया, और -72 भी एक इंटीजर है। अगर मैं दो नेगेटिव इंटीजर लेता हूं -10 और -4, आंसर मिलेगा +40, और 40 भी एक इंटीजर है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं दो इंटीजर्स को ले रहा हूं, कोई भी दो इंटीजर्स लेता हूं, तो उनको प्रोडक्ट मुझे वापस से इंटीजर मिल रहा है। ये सभी के सब इंटीजर है। यानी कि एक जनरल सेंस में मैं बात करूं तो अगर मैं दो इंटीजर्स लेता हूं A एंड B, ठीक है, ये दोनों इंटीजर्स हैं, और इनको मल्टीप्लाई करता हूं, मुझे प्रोडक्ट मिलता है A क्रॉस B या फिर A मल्टीप्लाई B, तो ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कि हम इंटीजर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इंटीजर्स से मैंने दो एलिमेंट्स लिए A और B, और इनका ऑपरेशन लगाने पर मुझे वापस से एक इंटीजर मिल रहा है, जैसे कि A मल्टीप्लिकेशन B, ये भी एक इंटीजर मिल रहा है। तो यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि आप दो एलिमेंट्स को उठाएं और उन पर ऑपरेशन लगाएं, और वापस से जो भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है या जो भी आपको सम वगैरह कुछ भी मिल रहा है वो वापस इंटीजर मिल जाए, यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अब क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का लग रहा है, इसलिए ये क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पर आपको वापस से एक इंटीजर मिलता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में तो आप देख ही चुके हैं कि इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये चेक करते हैं। अगर मैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेता हूं, मान लीजिए 3 और 2, उनको मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर मिलता है 6। उल्टा करके इन्हें मल्टीप्लाई करता हूं, 2 3 6, तो दोनों तरीके से मुझे आंसर 6 मिल रहा है। या तो मैं 3 इंटू 2 करूं या 2 इंटू 3, आंसर मुझे सेम मिल रहा है। अगर मैं एक नेगेटिव इंटीजर लेता हूं तो देखते हैं क्या होता है। 4 इंटू -5, आंसर मिलेगा -20। उल्टा करके लिखें तो -5 इंटू 4,
आंसर मिलेगा फिर से -20, तो ये फिर से -20 मिल गया। तो आंसर इस बार भी सेम मिला है अगर हमने एक नेगेटिव इंटीजर लिया है। बट अगर मैं दो नेगेटिव इंटीजर लेता हूं, मान लीजिए -5 इंटू -6, तब क्या होगा? आंसर मिलेगा 30 प्लस का। -6 इंटू -5 उल्टा कर दिया, तब भी आंसर 30 मिल रहा है। तो आप फिर से देख रहे हैं कि अगर मैं दो नेगेटिव इंटीजर ले रहा हूं तो उनको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तब भी आंसर वही मिल रहा है, तो कोई फर्क नहीं हो रहा है। यही हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब यह है कि इंटीजर्स को आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करिए या सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरल सेंस में अगर बात करें, दो इंटीजर्स लें ए और बी, तो अगर मैं a इंटू बी करूं या b इंटू ए करूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट हमारा सेम मिलेगा। तो ये हमारी कॉम्यूटेटिविटी हो गई। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, यानी कि आप इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट को सेकंड में या सेकंड को फर्स्ट में। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। सपोज आई टेक अप 3 इंटीजर्स 4, -5, -2। ये 3 इंटीजर्स मैंने लिए। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, 4 इंटू -5 इंटू -2। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है, बट 2 बार क्यों लिख रहा हूं? थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि इस केस में मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, बाद में इसको मल्टीप्लाई करूंगा, और इस केस में पहले मैं इन दोनों को, बाद वाले दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और बाद में 4 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं क्या होता है। 4 5 जा 20, -20 आ गया। ठीक है, और ये बचा -2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 40, और वो भी प्लस का। इसमें देखने क्या होता है, 4 को ऐसे ही छोड़ दिया, 5 2 जा 10, और ये प्लस का 10 बना, 4 10 जा 40। तो आप देख रहे हैं कि आंसर आपको सेम मिल रहा है, चाहे आप पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें या बाद के दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो आपको मिला 4 इंटू -5 इंटू -2, जिसमें आपने पहले दोनों को पहले मल्टीप्लाई करा, और यहाँ पे 4 इंटू -5 इंटू -2, जिसमें आपने बाद के दोनों को पहले मल्टीप्लाई करा, आंसर आपको सेम मिला। यानी कि आप कोई 3 इंटीजर्स लेते हैं, सपोज a, b और c, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर फर्स्ट को बाद में करते हैं, पहले बाद के दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको आंसर सेम मिलने वाला है। मतलब इस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चल रहा है कि अगर मैं कोई 3 इंटीजर्स लेता हूं तो मैं पहले किन 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक कि मैं 4 को अगर -2 से मल्टीप्लाई कर देता, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर देता पहले और बाद में -5 को करता, तब भी हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं आता, हमारा आंसर वही रहता, क्योंकि इन दी एंड हम सभी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं ना, है ना। मेन चीज क्या है कि हम सारे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें, ये जरूरी है। कौन से 2 इंटीजर्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। क्या होगा अगर हम किसी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करें? अगर मैं एक पॉजिटिव इंटीजर की बात करता हूं, जैसे कि 5, उसको 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर मिलता है 0। ये होल नंबर्स की तरह ही है पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर लेता हूं -5 और उसको 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर से आंसर 0 मिलेगा। अब बात यह है कि पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 0 से तो आंसर मिलता है 0, और साइन नेगेटिव या पॉजिटिव हम कुछ नहीं देखते हैं, 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाते हैं। अगर मैं इसको उल्टा करके लिखता हूं, जो कि कॉम्यूटेटिविटी में हम सीख ही चुके हैं, तो ये फिर से 0 रहेगा, है ना, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि एक जनरल सेंस में अगर मैं बात करूं, मैं कोई भी इंटीजर a लेता हूं, उसको 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर मुझे 0 मिलेगा। और अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं 0 इंटू ए, तो भी कोई फर्क नहीं है। तो आप चाहे ये कह सकते हैं कि a को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 0 को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको आंसर 0 ही मिलेगा। 5 की जगह कोई और इंटीजर भी होता, 10 12 कुछ भी, तब भी आंसर आपको 0 मिलता। एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये a जो है, ये एक जनरल इंटीजर की मैं बात कर रहा हूं, 2 4 5 कुछ भी, -2 -4 -5, ये कुछ भी हो सकता है। अगर मैं एक लड़के की बात कर रहा हूं तो लड़का कुछ भी हो सकता है, रामू श्यामू गोलू चिंटू मिंटू, उसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से ये इंटीजर क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जनरल बात हो रही है, आप कुछ भी रख दो यहाँ पर। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि किसी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर 0 ही मिलता है। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान।
किसी की पहचान क्या है, मेरी पहचान क्या है कि मैं हर्षित हूं, मेरा नाम हर्षित है, यही मेरी पहचान है। अगर मैं एक होल नंबर लिखता हूं पॉजिटिव, ठीक है 6, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी पहचान क्या होगा कि ये नंबर 6 है। तो इस प्रॉपर्टी में हमें अभी क्या करना है कि हमें सबकी पहचान को बचा के रखना है, ठीक है 6 की पहचान को बचा के रखना है। 6 इंटू 2 करने पर आंसर मिलता है 12, ठीक है। तो ये 6 कन्वर्ट होकर 12 बन गया, इसकी आइडेंटिटी खो गई। अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई करता हूं 0 से तो ये बन गया 0, 6 फिर से खो गया, वो 0 बन गया, इसकी आइडेंटिटी फिर से खो गई। बट अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई करता हूं 1 से तो आंसर मुझे मिलता है 6, यानी कि 6 की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आया है, वो वापस से 6 ही मिल गया। अगर मैं 1 इंटू 6 करूं तो भी 6 है ना। अगर मैं 10 इंटू 1 करूं तो 10 हो जाता है, यानी कि 10 की आइडेंटिटी नहीं खो रही है, वो बची हुई है। तो यहां से आप ये देख रहे हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसकी आइडेंटिटी वैसी की वैसी बनी हुई है। अगर मैं एक नेगेटिव इंटीजर लूं तो क्या होता है, जैसे कि -8 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर मिलेगा वापस -8, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूं -4 से तो -4 बना रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यानी कि आप -8 को -8 होते हुए देख रहे हैं और -4 में भी कोई चेंज नहीं आया, -4 बना रहा। मतलब एक जनरल सेंस में अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं कोई इंटीजर लेता हूं a, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 से तो आंसर मुझे वापस a मिल रहा है। अगर मैं उल्टा करके लिख दूं 1 इंटू a तो भी a रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहां पर 1 हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। That is 1 is the multiplicative identity for integers। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, हम ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का, इसीलिए यहां पर ये वर्ड आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव। अगर एडिशन का ऑपरेशन कर रहे होते तो एडिटिव आ जाता। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है जो नंबर की पहचान को खो नहीं रहा है, नंबर में कोई चेंज नहीं कर रहा है। जैसे कि आपने एडिटिव आइडेंटिटी देखी थी पीछे, 6 + 0 6 रहता है, तो एडिटिव आइडेंटिटी आपने बोला कि 0 है। एडिटिव आइडेंटिटी बोला था क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है और 6 में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा 0 ऐड करने पर, तो आपने बोल दिया कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी 1 हो गई। क्यों? क्योंकि आप किसी नंबर को, किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके इंटीजर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यही हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई और वो हो गई 1। बट क्या होगा कि अगर आप किसी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करें, क्या ये भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? क्या -1 से मल्टीप्लाई करने पर भी हमें इंटीजर में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा? सपोज -1 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, मुझे आंसर मिलता है -6, तो ये 6 से -6 बन गया। 6 तो रहा लेकिन साइन चेंज हो गया, तो आइडेंटिटी तो खो गई ना, ये डिफरेंट नंबर हो गया। ये पॉजिटिव नंबर लाइन पर है और ये नेगेटिव नंबर लाइन पर है। अगर मैं बात करूं -2 की, उसको मल्टीप्लाई करता हूं -1 से, तो -2 और -1 मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 2 + 2 हो गया, -2 से +2, फिर से आइडेंटिटी खो गई। तो -1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। -1 इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर, सिर्फ 1 है, -1 नहीं है। तो अभी तक हमने 5 प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ ली इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन की। फर्स्ट क्या थी, क्लोजर, यानी कि 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पर आपको फिर से इंटीजर मिलता है। सेकंड थी कॉम्यूटेटिविटी, यानी कि फर्स्ट इंटीजर को सेकंड से मल्टीप्लाई करो या सेकंड को फर्स्ट से, उनका ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड थी एसोसिएटिव, अगर 3 या 3 से ज्यादा इंटीजर हैं तो कौन से इंटीजर्स को आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर यही करता है कि आप सभी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई जरूर करें। फोर्थ प्रॉपर्टी थी कि 0 से आप किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि हमने इसमें देखा कि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर वैसे का वैसे ही रहता है, चेंज नहीं होता। तो यहां पर हमने इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टीज देख ली हैं। एक 6th प्रॉपर्टी रह जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कैसे आसान कर सकते हैं वो भी देखेंगे, जिसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे पीछे तक की जो भी एक्सरसाइज है उनको आप कंप्लीट कर लीजिए, जो भी मैंने पढ़ा दिया है आपको। तो एक बार जाने से पहले प्लीज आप जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करिए। अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हैं आपकी, उनको कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये टॉपिक समझ में आया, कैसा लगा, मेरा पढ़ाना कैसा लगा, या आप कोई चेंज एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे, तो वो सब आप बता दीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। सेव वाटर एंड फॉलो स्क्वायर वन, योर होम फॉर लर्निंग।